का मतलब होता है क्या, वेस्ट जो होता है, जो हम डेली अपने घर से जो कचरा निकालते हैं। कौन से कचरे होते हैं, जो किचन के कचरे होते हैं, डोमेस्टिक हमारे जो भी कचरे होते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहां हमारे जो कपड़े निकलते हैं, शॉप से जो कचरे निकलते हैं और बैंक से जो कचरे निकलते हैं, है ना, जो भी हम हर जगह से क्या होता है कचरा, मेडिकल से कचरे निकलते हैं, हर एक जगह से क्या होता है स्टूडेंट्स कचरे निकलते हैं। इस कचरे को क्या करते हैं, ये जो कचरा होता है अगर वो कहीं भी यहाँ वहां फेंका रहेगा तो वो क्या होगा, हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसको हमको पढ़ना है कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, हर दिन हम क्या करते हैं, कचरा निकालते हैं अपने घर से, है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये कचरा होता है ना, तो जनरली क्या होता है, हम हमारे पास देखो जो अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसमें हमको 2 बकेट दिए कचरा निकालने के लिए, जिसमें एक में हमको सूखा कपड़ा कचरा रखना है, एक में हमको गीला कचरा रखना है ना। जैसे हम डोमेस्टिक वेस्ट निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर का, तो घर का जब हम लोग कचरा निकालते हैं तो उसमें किचन का कचरा हमारा अलग रहता है, और जो हमारा अलग से जैसे प्लास्टिक है और भी ऐसे कुछ भी, जैसे लाइट खराब हो गया या कोई हम लोग सामान लेके आए तो उसका बॉक्स हो गया, ये सब कचरे अलग होते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको कचरा वाला भी बोलता है कि जो किचन का कचरा है, जो गीला कचरा उसको अलग रखो और सूखा कचरा अलग। जो भी पॉलीथीन है, सब्जी लेके आया, कुछ लेके आया, तो ये पॉलीथीन वगैरह को अलग डस्टबिन में डालो, और जो कचरा जो किचन वगैरह का कपड़ा है, जो गीला कचरा है, उसको आपको अलग डस्टबिन में डालना है। ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। और कहाँ से वेस्ट निकलता है, जैसे मेडिकल से वेस्ट निकलता है। मेडिकल से जो मेडिसिन वगैरह होते हैं वो जब खत्म हो जाता है उसको फेंक, जैसे क्या कोई एक्सपायरी निकल जाता है, एक्सपायरी डेट खराब हो जाता है, एक्सपायरी डेट निकल जाता है, तो वो मेडिसिन को ऐसे फेंक देते हैं। तो उसको ऐसे फेंकना नहीं है, उसको डस्टबिन में रखना है। जैसे इंजेक्शन हो गया या और भी कोई सीसी, बॉटल की सीसी वगैरह हो गई, वो सब क्या हो जाती है, जब एक्सपायरी हो जाता है तो क्या करते हैं, मेडिकल से क्या होता है, ये सब वेस्ट निकलता है। तो मेडिकल वेस्ट हो गया। शॉप से देखोगे, शॉप से भी हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, वेस्ट निकलते हैं। हम जहाँ काम करते हैं कोई भी जगह पे, है ना, हमारे ऑफिस से, वहां भी बहुत सारे क्या होता है, हर दिन डस्टबिन में बहुत सारे कचरे हम निकालते हैं। तो क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो कचरे जो निकालते हैं तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वेट वाला कचरा, मतलब वेट मतलब एक गीला होता है, और एक ड्राई यानी सूखा कचरा। दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग डस्टबिन में हम लोग रखते हैं। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा, हम देखो क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो सूखा कचरा होता है उसको अलग जगह डंप किया जाता है और जो गीला कचरा होता है उसको अलग जगह डंप किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी गीला कचरा होता है, जो ड्राई वाला होता है, मतलब जो वेट वाला होता है, जो गीला कचरा होता है, वो क्या करते हैं, जब उसको हमको कहीं पे डंप करते हैं, वो क्या हो जाता है, पूरा तरीका से क्या हो जाता है, डंप हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे कचरे को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एक होता है आपका 2 टाइप ऑफ कचरे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है स्टूडेंट जो आपका क्या हो जाता है, पूरी तरीका से डिग्रेड हो जाता है। ऐसा वेस्ट जो पूरी तरीका से डिग्रेड हो जाता है, जैसे आपका जो भी किचन का जो भी कचरा निकालते हैं, डेली जो वेजिटेबल जब हम लोग काटते हैं तो फिर जो भी उसमें से जो कचरे निकलते हैं, वो कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग से जो बकेट में डालते हैं। उसको देखना आप, जब वो कचरा वाला लेके जाता है तो उसको भी अलग अलग जगह पे रखता है, सूखा कचरा अलग डालता है और जो गीला रहता है उसको अलग में रखता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसमें उसको आसानी होता है, सूखा कचरा को वो अलग जगह डंप करता है और गीला कचरा को वो क्या करता है, अलग जगह डंप करता है। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत इजी होता है जब कचरे को डंप कराने में, क्योंकि जो आपका गीला कचरा होता है वो उसको एक जगह डंप कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो पूरा बायोडिग्रेडेबल का मतलब उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब जो पूरा टाइम के कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, पूरा डिग्रेड, पूरा मिल जाता है, वो एक क्या बनता है, खाद के रूप में बन जाता है ना। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो क्या होता है, डिग्रेड नहीं होता मतलब वो जो है, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है ना। तो ये सब चीजें क्या होता है, जो प्लास्टिक के आइटम्स है, पॉलीथीन के आइटम्स है, वो क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं होता। आप उसको ऐसी जगह कहीं फेंक दोगे तो वैसी का वैसी फेंकाया रहेगा, वो उसमें कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसको ऐसे वेस्ट को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो क्या होता है, डिग्रेड नहीं होते, वो जाके क्या करते हैं, हार्मफुल करते हैं। उसको क्या करते हैं, अलग जगह पे क्या करते हैं, उसको डंप किया जाता है।
है ना। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग जगह डंप किया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग जगह डंप किया जाता है, ताकि क्या करे, आसानी हो जब हम जो किचन वगैरह का जो भी आपका गीला कचरा जो निकलता है उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद इसको डंप करने के लिए 3 तरीका होता है, एक होता है कंपोस्टिंग, एक होता है वर्मी कंपोस्ट और एक होता है लैंडफिल। कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट करना मतलब ये बहुत पुराना टेक्निक अपनाया जाता था। कंपोस्ट कैसे करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक जगह ले जाके पूरा डंप कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद जब जाके वहां पे देखोगे तो आपका जो भी कचरा रहेगा वो पूरा तरीका से क्या हो जाएगा, पूरा वो सड़ के वहां पे पूरा डंप हो जाएगा, एक खाद के रूप में बन जाएगा, है ना। और एक तरीका होता है लैंडफिल। लैंडफिल्स करना मतलब जो आपका कचरा रहेगा उसको पूरा डाल के उसके ऊपर क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो, और मिट्टी डाल के उस जगह को क्या बना दो, आप कोई पार्क बना दो या प्लेग्राउंड बना दोगे, तो वो जगह क्या होगा, वो जो कचरा अंदर डला है मिट्टी के अंदर, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो वो पूरा गल जाएगा। तो ऐसे कचरे को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कचरा पूरी तरीके से बाद में गल जाता है। लेकिन आप किसी प्लास्टिक को या पॉलीथीन को आप ऐसे फेंकोगे तो क्या होता है, वो गलता नहीं है। तो क्या होता है, इसीलिए आज डेट में प्लास्टिक को बैन किया गया है, क्योंकि जब उस प्लास्टिक को हम कहीं भी ऐसे फेंक देते हैं, जैसे कोई शॉप गए, कहीं घूमने जाते, तो आज डेट में क्या करते हैं, जब कोई ले, जैसे एक चिप्स का पैकेट लिए और उसको हम जब खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे चिप्स खत्म हुआ वहां पे फेंक देते हैं। ये नहीं देखते कि वो कौन सी जगह है, वहां पे भी डस्टबिन होता है, लेकिन जनरली बहुत कम लोग ही डस्टबिन का यूज करते हैं। कहीं पे भी जो खाते हैं वो वहां पे फेंक देते हैं। क्या हम अपने घर में ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते ना। हम अपने घर में भी क्या करते हैं, कोई चीज खा रहे हैं तो पेपर्स है उसको हम लोग डस्टबिन में ही फेंकते हैं। लेकिन वो ऐसा करते हैं, हम अपना घर को साफ देखना चाहते हैं, लेकिन हम कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि वो हमारा भी पब्लिक प्लेस है, ये सोचते हैं कि हाँ हमको क्या करना है, जब दूसरा कोई फेंक रहा है तो हम भी यहाँ पे फेंक देते हैं। ऐसा देख देख के क्या करते हैं, सब ऐसी कचरा फेंकते जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डस्टबिन है तो हमको डस्टबिन का यूज करना चाहिए। जैसे हम टिकट क्या करते हैं, कहीं बस में चल रहे हैं, हमको टिकट देता है, तो क्या करते हैं, उस टिकट को क्या करते हैं, कहीं पे उतरते ही बस से हम लोग फेंक देते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। अब क्या हुआ, वो कचरा फैला ना, हम उसको चाहते तो डस्टबिन में डाल देते, तो वो क्या होता है, जो ले जाने वाले होते हैं, कचरा ले जाने वाले, वो डस्टबिन से ले जाएंगे, लेकिन वो आप उसको फेंक दिए। तो क्या होता है स्टूडेंट, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसे ही अगर डंप रहेगा तो वो क्या करता है, वो गलता नहीं है। इसी कारण क्या होता है, उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया, गलता तो है नहीं वो, तो क्या हो जाता है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, अलग से उसके लिए प्रोसेस होता है, उसको सड़ाना पड़ता है, गलाना पड़ता है। जैसे प्लास्टिक्स होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, रिसाइकल करते हैं। तो इससे क्या होता है आपका, इसमें हम 3 चीज पढ़ेंगे, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है कि आपका जो भी सामान है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस, मतलब कम से कम हमको बोलते हैं कि वेस्ट निकालना चाहिए, है ना। कोई लोग जबरदस्ती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग जबरदस्ती पेंसिल को शार्प करते रहते हैं जबरदस्ती खेलने के लिए, तो वेस्ट निकला। जबरदस्ती पेपर फाड़ के क्या करते हैं, फेंकते हैं। ये नहीं सोचते स्टूडेंट्स कि वो एक पेपर को बनाने के लिए किससे बनता है पेपर, ट्रीज को काटते हैं, ट्री को काट के पेपर बनाते हैं। उस पेपर को बनाने के लिए कितने पेड़ को काटना पड़ता है ना। तो हमको जो अपना जो भी वेस्ट है, जो गार्बेज है, उसको क्या करना चाहिए, बहुत कम निकालना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के कोई भी चीज को यूज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज को ऐसी फेंकना नहीं चाहिए। रिड्यूस करना मतलब कि वेस्ट को रिड्यूस करना। अपने लाइफ से जो हम भी वेस्ट अपना निकालते हैं, जो भी वेस्ट अपने घर से निकालते हैं, जहां से भी, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमको जबरदस्ती कोई भी चीज को वेस्ट की तरह नहीं फेंकना है ना। तो ये हो गया। फिर रिसाइकल मतलब क्या करते हैं, देखो आप देखे होंगे कि जब लोहे लक्कड़ वाले आता है तो पेपर अलग से निकाल ले जाता है, लोहे लक्कड़ होता है वो अलग ले जाता है, प्लास्टिक के आइटम्स को लेता है, वो ले जाता है, वो ले जाके करेगा क्या कबाड़ी वाला, वो क्या करेगा, वो उसको वहां पे ले जाके बेच देगा बड़े दुकान में। फिर क्या करते हैं, उससे जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होता है वो लोग क्या करते हैं, वहां से उठा के बल्क में ले जाते हैं, फिर उसको रिसाइकल करते हैं, उसी को फिर यूज करते हैं। वही न्यूज़पेपर का जो पेपर को क्या करते हैं, फिर से उसी में वो लोग रिसाइकल करते जाते हैं, उसको यूज करते हैं। वो जो कबाड़ी वाला ले जा रहा है वो अपने घर में ले
जाके सजाएगा थोड़ी ना, वो भी क्या करेगा, वो भी कहीं जाके बेचेगा, फिर उसको क्या होता है, उसका रिसाइकलिंग होता है। रिसाइकलिंग करने के लिए इसलिए क्या करते हैं, आपका जो कचरे वाले भी होते हैं वो गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं, क्योंकि सूखा कचरा में आपका प्लास्टिक पॉलीथीन जो भी रहता है वो अलग हो जाता है। फिर उसमें से जो भी सामान को अलग करके रिसाइकलिंग के लिए करना है, उनके लिए वो चीज बहुत ही ईजी हो जाता है। और रीयूज मतलब जो सामान को रीयूज कर सकते हैं वो चीज को क्या करना चाहिए, आपको रीयूज करना चाहिए। जबरदस्ती कोई भी सामान, कोई भी वेस्ट हमको नहीं निकालना चाहिए, और जबरदस्ती क्या बोलते हैं, पेपर नहीं फाड़ना चाहिए, जबरदस्ती पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हमको कहीं पे भी साफ सुथरा रखना चाहिए, कोई भी चीज को कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। हम खाने का चीज को कहीं पर डंप कर दिए, ये चीज है। तो दिस इज द ऑन ऑल इन वेस्ट, दिस ऑल कम्स इन अंडर वेस्ट। तो आपका ये सब पूरा वेस्ट में आता है स्टूडेंट्स। और दो टाइप के वेस्ट पढ़े हमने, बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में मैंने यही बताया कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट होता है जो क्या करता है, आपका जो भी वेस्ट होता है उसको डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने का मतलब पूरी तरीके से गला देता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब ऐसा वेस्ट होता है जो आपका जो नहीं गलाता। उसके बाद हमको पढ़ना है कि जो वो वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं बहुत लोगों के, जो वेस्ट को बचाने के, मतलब जो वेस्ट हो रहा है आजकल में, जो लोग वेस्ट निकालते हैं जबरदस्ती फेंकते हैं, उसको बचाने के लिए बहुत सारा क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे कि रूल्स अपना रहे हैं, रोल मॉडल प्ले करते हैं। तो कैसे होते हैं, जैसे कि इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल का जैसे नगर निगम। नगर निगम क्या करता है, डेली क्या करता है, आपको कचरे वाला जो है वो आता है, आपका कचरा उठा के लेके जाता है, आपको डस्टबिन दिया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपना कचरा कहीं भी इधर उधर ना फेंको। वो आपको एक हेल्प ही तो कर रहे हैं ना, कि आपको कचरा बाल्टी दी है, स्पेशली आपके पास डस्टबिन नहीं है, वो कचरा बाल्टी दिया है, उस डस्टबिन में आप कचरा रखो। 2 डस्टबिन दिए हैं, जिसमें एक में सूखा रखो, एक में गीला रखो। फिर उसको आपको कुछ नहीं करना, अपने घर में ही रखे रहना। डेली आपका कचरा वाला आपको डेली उस कचरे वाले को देना है, वो क्या करेगा, वो ले जाएगा। आपको कहीं फेंकने भी नहीं जाना है, आपको उस कचरे बाल्टी में रखना है, कचरा वाला आएगा वो लेके चले जाएगा। तो ये कौन कर रहा है, ये सब ये क्या कर रहे हैं, जितने भी म्युनिसिपलिटी है वो सब ये सब करते हैं ताकि आपको कचरा इधर उधर फेंकना ना पड़े। समझ आया। हर जगह से क्या होता है, वेस्ट को कचरा वाला ले लेके जाता है ताकि ये वेस्ट कहीं भी इधर उधर डंप ना हो। आप कहीं भी अपने घर के पीछे ना फेंके, अपने नेबर में ना फेंके, अपने घर के आसपास ना फेंके, कहीं डंप ना करे। ये कचरा वहां डंप होता है जहां ओपन स्पेस होता है, और ले जाके जो म्युनिसिपलिटी होती है वो क्या करती है, वो देखती है कि सूखा कचरा को कैसे करना है, गीला कचरा को कैसे डंप करना है, ये उनका काम होता है। इसलिए स्टूडेंट्स बोला जाता है कि कचरा को जबरदस्ती आप यहाँ वहां मत फेंको, डस्टबिन में डालो, और जो कचरा वाला आ रहा है वो उसको लेके जाएगा। फिर वो उनका काम रहता है कि उसके आगे उसको क्या करना है, क्योंकि हम उसको अगर कैसे कोई प्लास्टिक का बोतल ऐसे फेंक देते हैं, वो कंटिन्यू वहां पे वो पड़ा रहेगा, है ना। कभी गाय खा दिया, जैसे प्लास्टिक्स के बैग्स में रहते हैं, प्लास्टिक्स को क्यों बैन किया, क्योंकि क्या हो रहा था, प्लास्टिक्स को क्या कर रहे थे, गाय खा रहे थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे, उनको बीमारियां होने लगी, है ना। फिर उस क्या होता है, जब गाय उसको खा रही है, उनको बीमारी हो रही, तो उससे हम मिल्क पी रहे हैं, हमको कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। तो ऐसे करके क्या एक चेन ही तो है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है, इस चीज को हमको रोकना है। तो इसके लिए बहुत सारे क्या किए, पब्लिक रोल्स भी आए। पब्लिक रोल्स में क्या हुआ है, जैसे जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ये सबको क्या करना है, हमको रीयूज मतलब हमको बहुत कम वेस्ट निकालना है, और जो भी हम वेस्ट निकाल रहे हैं उसको कचरे बाल्टी में ही डाल के हमको उसका क्या करना है, पूरे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। तो इसमें वेस्ट मैनेजमेंट में हमको यही पढ़ना था कि क्या वेस्ट होते हैं और उस वेस्ट को हमको कैसे क्या करना है, कि हमारे घर से या डोमेस्टिक से, मेडिकल से, कहीं से भी जो भी जिस टाइप से भी कचरा निकल रहा है उस कचरे को डस्टबिन में डालना है, और डेली उसको जो कचरे वाला आता है उसको उनको देना है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।